दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कतर में हमारी नौसेना के 8 जवानों को मौत की सजा सुनाई गई। साथियों, इस पूरे जजमेंट के क्या मायने भारत और कतर के संबंधों पर हो सकते हैं? क्या कतर के कानून के हिसाब से हमारे 8 रिटायर्ड जवानों की जो सजा है उसको माफ किया जा सकता है? और क्या है इस पूरे केस का सच? आइए साथियों, एक टाइमलाइन के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, इन 8 जवानों को देर रात कतर की खुफिया एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो के द्वारा रात को अरेस्ट किया गया 30 अगस्त 2022। साथियों, ये 8 के 8 जवान कतर की ही एक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। कंपनी का नाम था दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और जिस कंपनी के मालिक थे कतर की एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर। शुरुआत करते हैं साथियों अपने पहले ही सवाल से कि क्या इस पूरी जजमेंट के मायने हो सकते हैं कतर और भारत के संबंधों के ऊपर। साथियों, वर्तमान के अंदर कतर के अंदर 8 लाख लोग भारतीय नागरिक वहां पर काम कर रहे हैं। 15 बिलियन यूएस डॉलर का कतर और भारत के बीच ट्रेड है और उसी के साथ अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस के मामले में भी भारत और कतर के संबंध बहुत मजबूत हैं, क्योंकि कतर के साथ हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है। बाकायदा हमारे वॉरशिप्स कतर के अंदर भी डिप्लॉय हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या में प्रवासी भारत के कतर के अंदर रह रहे हैं। हमारा ट्रेड भी है और डिफेंस डील भी है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कतर और भारत के संबंधों में एक बड़ी मजबूती है। लेकिन जिस तरीके से ये जजमेंट आया है, तो क्या अब ऐसी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं कि कतर और भारत के संबंधों में कुछ तनावपूर्ण स्थिति हमें देखने को मिले? लेकिन वर्तमान के अंदर जिस तरीके से दोनों सरकारों के बीच बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन केस में कुछ पन्नों को पलटने की जरूरत है जो कुछ सवाल इस केस को लेकर खड़े करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 अगस्त 2022 को 8 नौसेना के रिटायर्ड जवानों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कतर के खुफिया एजेंसी के द्वारा इसके बारे में कोई भी जानकारी कई महीनों तक हमारे दूतावास को जो कतर में है उसको नहीं दी गई। पब्लिक के अंदर ये जानकारी जो पिनेंदु तिवारी एक कमांडर हैं नौसेना के रिटायर्ड, उनकी बहन मीतू भार्गवा ने 25 अक्टूबर को एक ट्वीट किया और भारत सरकार के सामने एक गुहार लगाई कि उनके भाई को बचाया। और दूसरा सवाल इस पूरे केस के ऊपर इसलिए भी खड़ा हो जाता है कि जो कंपनी डील कर रही थी, जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे, वह कतर की नेवी के साथ भी काम कर रहे थे। और लेकिन जो अरेस्ट किया गया 30 अगस्त 2022 को, उससे पहले की जो वेबसाइट थी इस कंपनी की और अरेस्ट के बाद की जो वेबसाइट थी, उनमें एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला, यानी कि 2 अलग अलग वेबसाइट्स थी। जो पुरानी वेबसाइट कंपनी की थी उसके ऊपर यह दिखाया जा रहा था कि वह नौसेना, कतर की नौसेना के साथ कंपनी कुछ डील्स कर रही थी या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रही। वहीं नई जो वेबसाइट थी उस पर किसी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि वह नौसेना, कतर की नौसेना के साथ कंपनी कुछ डील्स कर रही थी या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रही। यहां से भी एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ ऐसे विषय हैं जो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं रखे गए। उसके बाद इस केस को लेकर लगातार कुछ हियरिंग्स कतर में हुई और लगभग 7 हियरिंग्स हुई। उसके बाद ये जजमेंट सामने आया। इस पूरे केस को लेकर क्या चार्जेज उन 8 जवानों के ऊपर लगाए गए हैं, इसकी कोई पुष्टि अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। लेकिन कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स के माध्यम से लगातार ये जानने को और देखने को मिल रहा है कि उनके ऊपर इल्जाम है खुफिया जानकारी जो कतर की नेवी की थी उसको साझा किया जा रहा है इजराइल के साथ। इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट्स हमें देखने को लगातार मिल रही है। साथियों, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हमारे सामने, वो ये है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है और जिसकी बहन ने गुहार लगाई थी, उस व्यक्ति को कतर सरकार के ही रिकमेंडेशन पे साल 2019 के अंदर भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। यानी कि जो ये सम्मान उन नागरिकों को दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं और बाहर रहकर सर्वोच्च काम कर रहे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरीके के केसेस हो रहे हैं तो उस पर हमें प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की जरूरत है। अब साथियों, अगला महत्वपूर्ण सवाल यह आ जाता है कि क्या कतर के कानून के हिसाब से हमारे इन जवानों की सजा कम हो सकती है या माफ हो सकती है?
तो साथियों, कतरी कानून के हिसाब से कतर के एमिर को यह अधिकार है कि वो एक रेजोल्यूशन लाकर किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं। और यह काम मूलतः कतर का नेशनल डे जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, उस समय पर यह चीजों की घोषणा एमिर के द्वारा की जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से भारत और कतर के मजबूत संबंध हैं, उनके माध्यम से भारत सरकार प्रोएक्टिव तरीके से काम करेगी और हमें उम्मीद है कि 18 तारीख को हमारे इन 8 जवानों के लिए ऐसा ही कुछ रेजोल्यूशन 18 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय